कम से कम 10 लाख वोट से जीतना चाहिए। रोडें बनी है, तमाम काम किया, ऐसा नहीं है। बुनकरों की समस्या जो बिजली सबसे जरूरी है। विकास तो है मोदी के राज्य में। इस बार मोदी जी पे भरोसा हम लोग नहीं करेंगे। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और आज उन्होंने वाराणसी में नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में 10 सालों तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में लगातार जिक्र हो रहा है और ये भी जानना जरूरी है कि जो काशी के धरोहर के रूप में पहचाना जाता है बुनकर समाज, वो क्या सोचता है। क्या 10 सालों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं उन तक पहुंची है कि नहीं, ये तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नूरुद्दीन। क्या कहेंगे 10 सालों में कैसे काम जो सरकार के कामकाज हैं वो कैसे देख रहे हैं आप? 10 साल में सरकार ने बुनकर समाज के लिए खास तौर से कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप तक उनकी योजनाएं पहुंची है? कोई विशेष योजनाएं? कोई विशेष योजनाएं उनकी ऐसी नहीं है जो बुनकर समाज तक पहुंची हो। अगर कोई लागू भी हुई है तो वहीं पर बंद हो गई है। अच्छा, तो कैसे आपका व्यापार कैसे चल रहा है? ये माना जाता है कि काशी का धरोहर है। जो आप काशी में बुनकर समाज जो साड़ियाँ तैयार करता है, जो कपड़े तैयार करता है, वो देश विदेश तक जाते हैं, तो कैसे आप? उसके लिए सरकार को अलग से कुछ काम करना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए और उसके लिए बनारस के अंदर एक अच्छा कारखाना लगाना चाहिए। और बनारस के बुनकर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। आप भी यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी। व्यापार आपका किस पर निर्भर है? क्या कुछ करते हैं? साड़ी का व्यवसाय है हमारा। तो बड़ी योजनाओं की चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर सब्सिडी की बातें हो या फ्री में अन्न मिलने की बातें हो, ये आप तक बुनकरों को मिलता है। मिलता है। आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो और ये 2.5 लाख रुपया जो मिलता है आवास योजना, वो भी मिलता है। और शौचालय का भी, इसके पहले शौचालय का भी पैसा सबको मिला है। ऐसा नहीं है, सरकार की जो योजना है सबको मिलती है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबको मिलता है। इसमें कोई वो नहीं है। आज नामांकन दाखिल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने तस्वीरें देखी होंगी। एक आम मुस्लिम होने के नाते आप कैसे इस चुनाव को देखते हैं? आप क्या इस वाराणसी के सियासी अखाड़े में आप क्या सोच रहे हैं किसकी जीत होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मोदी जी को कम से कम 10 लाख वोट से जीतना चाहिए। 10 लाख वोट से जीतना, यानी कि उनके कामकाज को बेहतर मानते हैं। अजय राय जी भी हैं यहाँ से चुनावी मैदान में, बसपा के अतहर जमान लारी भी हैं और भी अन्य प्रत्याशी हैं, तो उन पर आप भरोसा जताना उचित समझेंगे कि नहीं? उन पर नहीं, मोदी जी पर। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है 10 सालों में क्या कुछ कामकाज हुए हैं जिससे एक आम मुस्लिम की जो उनकी जो जीवन जरूरत है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी? देखिए 10 सालों का अगर देखा जाए तो मोदी जी ने तो बहुत काम किया है। बनारस के लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारे क्या क्रूज चलेगा। बनारस के लोग कभी नहीं सोचे थे कि इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। बनारस के लोग ये नहीं सोचे थे कि यहाँ पर इतना अंतर्राष्ट्रीय हमको एयरपोर्ट मिल जाएगा। रोडें बनी है, तमाम काम किया, ऐसा नहीं है। कुछ बुनकर की समस्या है, लेकिन मोदी जी 10 सालों में जो काम किया जो 70 सालों में बनारस में नहीं हुआ था। और आज का मुस्लिम समाज भी मोदी जी को पिछली बार भी 2019 में भी कर लगी। आप उठा के इतिहास देख ली, 40,000 वोट मुसलमानों का मिला था। अब पूरा देश के मुसलमान, ऐसा नहीं है, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, जो कि मोदी जी जो कि जाति विशेष के ऊपर उठ के काम किया है, किसी धर्म के लिए काम नहीं किया है। सारी योजना का लाभ सबको मिलता है, तो ऐसा नहीं है। पूरा बनारस संवरा है। आज यही वजह है क्योंकि लोकप्रियता, कल देख लीजिए बनारस में उनका जो रोड शो हुआ, सभी समाज के लोग पूरा बनारस उमड़ पड़ा था और 10 लाख की भीड़ पूरा देश ने विदेश भी देखा कि इनकी लोकप्रियता कहाँ तक है। तो मोदी जी की लोकप्रियता का कोई वसानी नहीं है और तीसरी बार सही बात है, यहाँ से 8 से 10 लाख की इस बार वोटों से जीतेंगे। चलिए, आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि जनादेश क्या है। अब बुनकर समाज क्या सोच रहा है, क्या सरकार की योजनाएं हो या फिर अलग प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हों वो आपके लिए हित कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं सभी को लाभ मिला है, लेकिन इसमें जो बुनकर की मेन समस्या है बिजली की सब्सिडी की, इस पर हमने भी कई बार सरकार से आपके कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने मांग भी किया है, पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ये एक सच बात है, और जबकि उनको देना चाहिए। तो हम आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव देकर बुनकरों की समस्या जो बिजली सबसे ज़रूरी है इस पर इनको ध्यान देना चाहिए और इस पर काम कराना चाहिए केंद्र की।
देखिए, वाराणसी के बुनकर कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है और हम लगातार केंद्र सरकार के 10 साल की नीतियों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अंसारुल हक है। अंसारुल जी, कैसे देखते हैं, अगर 10 साल की बात कर लें तो सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं? क्या उनकी योजनाएं आप तक पहुंची हैं? देखिए, जहाँ तक से केंद्र सरकार की नीतियाँ और योजनाएं बहुत अच्छी है और इस पर बहुत अच्छा लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन जो मूल हमारे बनारस का है, जो वस्त्र उद्योग है, जो दुनिया में एक माना जाता है, इसी कारण बनारस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान और प्रभावित भी हुए हैं। तो केंद्र की सरकार ने तो योजनाएं दी हैं, पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों को बहुत नज़रअंदाज किया है और इनकी एक भी बातों को प्रदेश की सरकार ने नहीं सुना है। इनकी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है बिजली की सब्सिडी को लेके। अब कोई चीज़ अगर एक बुनकर 75 रुपया 100 रुपया देता है, आप उससे 1000 रुपया लोगे तो उसके पर बहुत ज़्यादा भार पड़ा। एक तो मंदी की हालत है, आप लोग नहीं चला रहे हो फिर भी वो बिजली देने के लिए, पैसा देने के लिए बाध्य करते हैं, है ना। तो उपखंडों के अंदर पावर कॉर्पोरेशन के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया है और हमने तो कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार से उत्तर प्रदेश और बनारस के बुनकरों के लिए कई बार बिजली की समस्या पर बात भी किया है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये भी सच्चाई है क्या कि बिजली सब्सिडी या कुछ अन्य दिक्कतों की वजह से यहाँ से बुनकरों ने दूसरे बड़े शहरों के लिए पलायन किया है? ये आप लोग भी कहते रहे, इसमें क्या हकीकत है? हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है और इसका मूल कारण हमारे प्रदेश की सरकार के कारण ऐसा हुआ है और ये हम मानते हैं। एक सच्चाई भी है। देखिए, सच बोलना चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे सरकार कोई भी हो। जब हम सच नहीं बोलेंगे तो हमारी बात सरकार तक, सच दिखाने के लिए यहाँ पर हाँ, तो सच आपकी जिम्मेदारी है जिस तरह, तो उस तरह हमारी भी जिम्मेदारी एक आम नागरिक के कारण। ये सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों को बहुत नज़रअंदाज किया और हम कई माध्यम के द्वारा भी सरकार तक बुनकरों की बात को पहुंचाते रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं यहाँ के बुनकर, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। देखिए, बनारस बहुत छोटा हब है कपड़े का, नामी तो बहुत है पर है बहुत छोटा, बहुत गरीब वर्ग है। एक एक लूम के सहारे इनकी रोजी रोटी चलती है, सच्चाई है। तो केंद्र की सरकार की योजनाओं को पूरे देश ने सराहा है और काम किया। कल बनारस के अंदर जिस तरह से तमाम जाति और धर्म के साथ मुसलमानों ने जिस तरह स्वागत किया है, तो ये मोदी जी का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती। बनारस के वो सांसद भी हैं और फिर ये नेता भी हैं और मैं पूरी ईमानदारी से आपके माध्यम से उनसे मांग भी करता हूं कि वो बनारस के बुनकर के लिए ज़रूर करें, चाहे उनको दबाव देना पड़े हमारे योगी जी की सरकार पर, वो दबाव देकर बुनकरों की समस्याओं पर काम करें। चलिए, एक सवाल और कि अब नामांकन दाखिल कर दिया है, बुनकर समाज है वो क्या सोच रहा है, किस पर भरोसा करने जा रहा है? क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को मौका, या अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है? अजय राय की बात कर ले, बसपा से अतहर जमान लारी है। एक और बात कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम प्रत्याशी हैं तो उनके साथ भी आप लोग जा सकते हैं। भरोसा किस पर? देखिए, हमारा किसी से भी विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ तक से बनारस में हम लोग चर्चा में सुनते हैं कि अजय राय अच्छे कैंडिडेट नहीं है, उनकी जगह पर और भी कैंडिडेट कौन अच्छा है तो किसको? अब मोदी जी के आगे तो कोई कैंडिडेट तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। अब मुसलमान भी धीरे धीरे राजनीति को समझ चुका है और समझ भी रहा है, इसलिए मुसलमान भी बीजेपी के साथ मोदी जी के कारण जुड़ रहा है। चलिए चाचा, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए, हम कुछ और लोगों से बात यहाँ पर करेंगे। एक युवा मुस्लिम मतदाता होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं, किन आधार पर वोट करना चाहिए? वोट जो सच्चाई के बल पे काम करे, दोनों आपके क्षेत्र में काम, दोनों समुदाय के रूप में एक नेता दोनों पार्टी को देखे, हिंदू मुस्लिम ना देखे, धर्म ना देखे। तो हुआ है, आपको लगता है 10 सालों में हुआ है हिंदू? देखिए, मुस्लिम के पक्ष में हमें जहाँ तक पता है 25% काम होता है और कोई किसी के पक्ष में 75%। तो ये चीज़ें बराबर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर बराबर रही तो लाइफ टाइम तक हो सकता है मोदी जी चले, लाइफ टाइम तक मोदी जी प्रधानमंत्री रह जाए, अगर ये चीज़ें पर अगर ध्यान दे दे तो। खैर, ये तो लोकतांत्रिक चुनाव की बात है, अगर जनता जैसा निर्धारित करेगी वैसा होगी। मामला विकास का नहीं है, विकास तो है मोदी के राज्य में, विश्वास बनाए विकास से, धंधे के माध्यम से नहीं। चलिए, विकास के आधार पर ही वोटिंग होनी चाहिए। जल्दी अंतिम सवाल ले लेते हैं, समय की पाबंदी है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जो धर्म की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आज नामांकन हो गया है, आप क्या सोच रहे हैं, किस पर भरोसा? बीएसपी, इंडिया गठबंधन या भाजपा? नहीं, मोदी जी पर ही भरोसा है, लेकिन वो धर्म की राजनीति पर नहीं। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जी, मैं ये सोचता हूँ बुनकर के हालात बहुत ख़राब है। मोदी जी 10 साल में कोई काम नहीं किया है। बुनकर यहाँ का रो रहा है, प्लान कर रहा है, बुनकर हर रोज़ मर रहा है, उसके पास खाने का भी पैसा नहीं है।
मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया है मोदी जी। ये सच है बनारस का। आप इस बार किस पर भरोसा? इस बार मोदी जी पे भरोसा हम लोग नहीं करेंगे। और लोगों से बात करते हैं। आप चाचा? हम लोग ये भरोसा नहीं करते। आप लोग भी नहीं बचे। चलिए और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं बात करना चाहेंगे, आइए कुछ बातें करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ बुनकर समाज से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा भी कि कहीं ना कहीं जो हमारी समस्याएं हैं वो नहीं सुनी गई, तो क्या लगता है इसी वजह से ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन किए? हाँ, बहुत ज़्यादा, इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोग पलायन किए हैं। यहाँ कारोबार नहीं मिला, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और लोग अपने कारोबार से इतना त्रस्त हो गए कि अपने घर बार को छोड़कर दूसरे यहाँ चले गए। अब किस पर भरोसा होगा? अब भरोसा होगा, देखते हैं किस पर होगा। भरोसा होगा इंडिया गठबंधन। हाँ, उम्मीद तो है इंडिया गठबंधन यानी अजय राय जी के साथ जा रहे हैं जी, ये तय है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बनारस के जो बुनकर समाज के लोग हैं। हालांकि लोगों की अलग अलग बातें, सीधे तौर पर ये कहना है कि जो विकास करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, हम उसके साथ जाएंगे और हमारा ही उसको समर्थन होगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।